चलिए, काफ़ी लंबी देर से यहाँ पर हमारे युवा साथी और उनके अभिभावक सब इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा। एक बार जोरदार भारत माता की जय का नारा लगाने को तैयार है क्या भाई सब लोग? बोले भारत माता की, बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत शानदार। और आज सुबह से आपके इस कार्यक्रम के अंदर एक जबरदस्त जोश और ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। खासतौर से अरविंद जी और हरिओम जी, जब से इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित करा तब से इनका जोश खत्म नहीं हो रहा। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। यहाँ पर मेरे साथ श्री डीपी शर्मा जी, ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन, यहाँ पर विराजमान है, मेरे क्षेत्र में रहते हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा जी, हमारे पूर्व विधायक, इनमें तो जोश की कमी नहीं है, थोड़ा खींच के कम करना पड़ता है कभी कभी। गिरिराज डंडोतिया जी, हमारे पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश से। हमारे पूर्व विधायक सुखराम कोली जी, हमारी इंदु जाटव जी, यहाँ से सांसद के रूप में प्रत्याशी रही हुई। शिवचरण कुशवाहा जी, पूर्व प्रत्याशी। नीरजा अशोक शर्मा जी, पूर्व प्रत्याशी। ये सभी लोग, इंदु जी, शिवचरण जी, नीरजा जी, जब से मैं आया लगातार इनका यही है कि धौलपुर के अंदर विकास के लिए अब आप जिम्मेदार रहेंगे, ये सब मुझसे कह रहे हैं। मैंने यही कहा कि मेरा साथ पूरी तरह रहेगा। इंदु जी लगातार अपने क्षेत्र में रहे, हमारे पूर्व विधायक हैं, वो सभी अपने क्षेत्र में रहे। जैसी जरूरत होगी, राज्यवर्धन और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी हुई मिलेगी। कर्नल साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब। हमारे जोटवाड़ा के मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सरनाली जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। दुर्ग सिंह अदाना जी, हमारे पूर्व जिला प्रमुख। ताराचंद गोयल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष। कृष्ण मित्तल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष। ईश भारद्वाज जी, सतीश शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मीडिया के साथी, अभिभावकगण जो यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता और इस धौलपुर के सभी वरिष्ठ नागरिकगण जो यहाँ पर मंच पे मेरे साथ मौजूद हैं, मातृशक्ति जो यहाँ पर है, हमारे खिलाड़ी, 14 वर्ष के छात्र छात्राएं खास तौर से जहाँ मौजूद है, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया यहाँ आपके बीच में आने का। जैसे मैंने कहा कि जोश की कमी नहीं थी। आपने जो मार्च पास्ट भी करा, मैं देख रहा था, नन्हे मुन्ने बच्चे, लेकिन अपने जिले का झंडा लेकर चल रहे थे, किस गर्व से चल रहे थे। एक ही तरह की यूनिफॉर्म सबने पहनी हुई थी, बहुत शानदार लग रहा था आप सबको देखकर। यहाँ पर आपको जिन लोगों ने आपको व्यवस्थित करा, जिन लोगों ने आपको ट्रेनिंग दी और जो यहाँ आपके साथ आए हुए हैं, सभी पीटीआई जो यहाँ पर है, मैं उन्हें अलग से सलाम करता हूँ। जब एक तरह से गुरुजन है, उनको मैं अलग से एक नमस्कार करता हूँ। ये अपने जीवन का सबसे शानदार क्षण है। 14 साल की उम्र है। यही वो समय है जब आपका मन, मस्तिष्क सब तैयार होता है। यही वो समय है जब आप नए मित्र बना सकते हैं। अलग जिलों में जाते हैं, अपने जिले से निकलकर दूसरे जिले में जाना शायद आपके जीवन में भी ये पहली बार हो रहा होगा। घर से बाहर निकलने का मौका भी ये पहली बार हो रहा होगा। ये बहुत अच्छी चीज है। हम सभी को जो मंच पे बैठे हैं, मुझे लगता है हमें भी आपको देखकर अपना बचपन याद आया होगा। और अगर मैं इनसे ये प्रश्न पूछूं कि आज भी अगर इनको अब मौका दिया जाए कि वापस 14 वर्ष के बन जाए और आपकी तरह खेलने लगे, मुझे लगता है सब हाँ बोलेंगे, सब खेलना चाहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये 14 वर्ष की जो आपकी उम्र है, जो ये मुकाबला हो रहा है छात्र और छात्राओं के लिए, ये आपके जीवन के अंदर सबसे शानदार क्षण है। यही आप अपने शरीर को मजबूत करने का आप परिश्रम करें। जितना पसीना बहाएंगे उतना वो पसीना आपके शरीर में लगेगा। और आपका जो बोलते हैं फाउंडेशन, जो बुनियाद है आपके चरित्र की, आपके पर्सनालिटी की, वो बुनियाद रखने का, बनाने का यही समय। और उसे बनाने के लिए
आपके जो अभिभावक हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ स्कूल जो आपका है वो एक बड़ी भूमिका उसमें अपने रखता है। और सबसे बड़ी भूमिका जो रखता है वो है आपके पीटी के जो टीचर्स हैं। आमतौर पे जब भी मैं स्कूलों में जाता हूँ मैं यही कहता हूँ, स्कूल के अंदर ये ऐसी मानसिकता होती जा रही है कि स्पेयर टीचर कौन सा है, फ्री टीचर कौन सा है, बोलते पीटीआई फ्री टीचर ना। बाकी जितने टीचर हैं, कोई आपको फिजिक्स पढ़ा सकता है, कोई अंग्रेजी पढ़ा सकता है, लेकिन जीवन की शिक्षा देने वाला एक ही टीचर होता है और वो है पीटीआई टीचर। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जितने यहाँ पीटीआई हैं, आने वाली पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ी का जो जीवन और व्यक्तित्व निर्माण करना है वो आप सभी धौलपुर के सभी यहाँ जितने पीटीआई मौजूद हैं आप सबका, और जो अलग अलग मैनेजर जो जिले से आए हैं आप सबकी जिम्मेदारी है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आप जो इतनी कम युवा अवस्था में ये खेल खेल रहे हैं, आपके लिए भविष्य भी बहुत शानदार है। मुझे याद है जब हम खिलाड़ी होते थे उस समय किस तरह का माहौल था देश के अंदर, व्यवस्था या कहूं अव्यवस्था होती थी, कोई सिस्टम नहीं होता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके लिए खेलो इंडिया शुरू करा हुआ है, जिसके अंदर हमारे जब खिलाड़ी खेलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का वहां पर व्यवस्था होती है। और हर साल ये जितने अभिभावक हैं, पीटीआई हैं और जो बच्चे हैं इसको ध्यान से सुने कि हर साल खेलो इंडिया के अंदर 1000 खिलाड़ियों का चयन होता है और उन 1000 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप 8 साल तक लगातार मिलती रहती है। यानी हर साल 1000 खिलाड़ियों का चयन होता है और उन 1000 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप 8 साल तक लगातार मिलती रहती है। यानी हर साल 5 लाख रुपए 8 साल तक लगातार मिलते रहते हैं। ये वो आपकी जीवन की अवस्था है जहां पर आप में हुनर तो होता है लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये योजना शुरू करी जिससे आपको आर्थिक सहायता, टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह सब, इक्विपमेंट वगैरह के सब पैसे मिलते हैं। एक और योजना है, जब आप इस खेल से आगे बढ़ेंगे, अपने आप को तराशेंगे, मजबूत बनाएंगे, तो टारगेट ओलंपिक पोडियम, ये एक ऐसी शानदार योजना है प्रधानमंत्री मोदी जी की जिसके अंदर आपको दुनिया में जहां पर भी ट्रेनिंग करनी हो, दुनिया के अंदर कोई भी मुकाबला आपको खेलना हो, आपको दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ कोचेस से कोचिंग लेनी हो, आपके रहने, खाने, ट्रैवल का सबका खर्चा केंद्र सरकार उठाती है और उसके साथ साथ आपको 50,000 रुपए पॉकेट अलाउंस और देती है। जेब खर्च के लिए 50,000 रुपए प्रति माह आपको मिलता है इन टारगेट ओलंपिक पोडियम के खिलाड़ियों को। राजस्थान के अंदर भी हमारी इसी बजट के अंदर ये घोषणा करी है कि राजस्थान के अंदर भी हम 50 खिलाड़ियों को केंद्र सरकार की तरह टारगेट ओलंपिक पोडियम हम राजस्थान के अंदर भी शुरू कर रहे हैं। यानी हमारे भी जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनको हम मदद देंगे। उसके साथ साथ हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी खेलो राजस्थान की, जिसके अंदर ब्लॉक लेवल से, पंचायत लेवल से हमारे टूर्नामेंट शुरू होंगे और उससे टूर्नामेंट खेलते खेलते अलग अलग जिलों की टीमें हैं वो राज्य स्तर पर आएंगी और फिर एक फाइनल मुकाबला होगा। इस बार मैं आपको अभी से बतला दूं कि 12 जनवरी को जो हमारा नेशनल यूथ डे होता है उसके अंदर 3 दिवसीय हम कार्यक्रम करेंगे, बहुत शानदार हम कार्यक्रम करेंगे, आप देखिएगा। उसकी भी हमने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। खास तौर से अपने धौलपुर के अंदर मैं आप सबको इस बात की बधाई देता हूं कि एक 5 करोड़ की लागत से मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण हो रहा है, उसको मैं जल्द पूरा करवाऊंगा। उसके अंदर इक्विपमेंट भी पूरा देंगे। बाड़ी के अंदर भी बास्केटबॉल के लिए ट्रैक, एथलेटिक, वॉलीबॉल, कबड्डी के लिए 2 करोड़ की लागत से वहां पर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है बाड़ी में। सेपऊ के अंदर भी
2 करोड़ की लागत से स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। राजाखेड़ा के अंदर भी तकरीबन 2 करोड़ की 1.5 करोड़ की लागत से वहां पर भी ब्लॉक स्तर पर एक एथलेटिक स्टेडियम जिसके अंदर वॉलीबॉल, खो खो और कबड्डी खेल होगा वो भी तैयार हो रहा है। कुल धौलपुर के अंदर 9 करोड़ की लागत से ये सारा खेल की व्यवस्था आपके लिए तैयार कराई जा रही है। इसके अलावा हमारा लक्ष्य है कि खेलों से संबंधित राजस्थान के अंदर हमारी जितनी भी विधानसभा हैं उसमें जो खिलाड़ी होंगे, एकेडमीज की आपको शानदार एकेडमी मिले, आपको अच्छी वहाँ खाना मिले, रहने की व्यवस्था अच्छी हो। इसके लिए हम प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज है उनको चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करके जिसके अंदर सबसे शानदार सुविधा होगी उसके साथ अगर हम एक MOU करेंगे, राज्य सरकार उनके साथ एक समझौता करेगी और वहीं पर ही हमारी एकेडमी खुलेंगी जहाँ रहने की व्यवस्था पहले से ही है, बढ़िया है। उनके डाइनिंग हॉल पहले से चल रहे हैं, शानदार भोजन मिलेगा, उनके वहाँ पर अच्छी पढ़ाई की भी व्यवस्था है तो शिक्षा की भी व्यवस्था वहाँ पर होगी। यानी आज जो हमारी 20 या 22 जो एकेडमीज हैं उनको और बेहतर करने की योजना हमने बना ली है और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। आप सबको एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहां पर आमंत्रित करा। मैं खास तौर से हमारे अरविंद शर्मा जी और हरिओम शर्मा जी को जिस तरह से उनके माता पिता ने उनकी परवरिश करी, मास्टर विद्याराम जी और श्रीमती शिव देवी शर्मा जी दोनों स्वर्गीय हैं, लेकिन उनका जो सिखलाई उन्होंने दी वो आज भी आपके मन मस्तिष्क में है। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं, आपको इस बात की बधाई भी देता हूं। हमारे सभी पार्टी के जो साथीगण यहाँ पर मौजूद हैं, ये ताकत है राजस्थान के अंदर। हमने संकल्प लिया हुआ और हम संकल्प लेकर काम करने वाली पार्टी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के अंदर माहौल को सुधार रहे हैं, जिस तरह से गांव तक, हर गरीब तक, हर किसान तक वो देश की ताकत को पहुंचा रहे हैं, हमने भी संकल्प लिया है कि आप सब ने, राजस्थान की जनता ने जो जिम्मेदारी हमारे को दी है उस जिम्मेदारी को एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करके हर तरह से पारदर्शी तरीके से हम राजस्थान के अंदर खुशहाली लेकर आएंगे। अभी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट के ऊपर हमारा काम चल रहा है। दिसंबर के अंदर एक शानदार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हम करवा रहे हैं। इसका खास लक्ष्य यही है कि हमारे हर जगह जहां फैक्ट्री लगे वहां पर हमारे युवाओं को रोजगार मिले। एक फैक्ट्री लगती है तो 10-15 फैक्ट्रियां उसके आसपास लग जाती हैं। एक फैक्ट्री लगती है तो होटल आसपास आ जाते हैं, सड़कों का निर्माण हो जाता है। हमारा ऐसा लक्ष्य है कि आज 1 साल पहले जो हमने 15 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था अपने हाथों में ली है, 4 साल आगे उसको हम 30 लाख करोड़ तक लेकर जाएंगे, डबल करेंगे उसको। ये हमारा संकल्प है और ये जो अर्थव्यवस्था जब डबल होगी तो उसका सीधा सीधा लाभ मेरे सामने खड़े युवा साथी, राजस्थान के जो युवा साथी है वहां तक पहुंचेगा। एक बार फिर मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूं। हमारे जो पीटी के जो टीचर्स हैं, धूप में खड़े होते हैं, परिश्रम करते हैं, चरित्र निर्माण के लिए काम करते हैं। मेरे युवा साथियों को भी जो 14 साल की उम्र के यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सबको आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आपकी ऊर्जा भारत के लिए काम आए। आप ही में से कुछ लोग, कुछ छात्र हैं, छात्राएं हैं, आगे चलकर ओलंपिक के पदक जीतेंगे, अलग अलग व्यवसाय में जाएंगे, राजनीति में आएंगे, डॉक्टर बनेंगे, पुलिस में जाएंगे। राजस्थान का और भारत का भविष्य आप सबके हाथ में है। मुझे यकीन है आप सबके चमकती आंखों को देखकर कि राजस्थान और देश का भविष्य पूरी तरह से उज्जवल है।